नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मनास्तु मम पार्था दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतदिम् अव्ययम्. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. So भगवान बोल रहे हैं ये अर्जुन को कि एक चीज दिखाऊं मैं आप लोगों को। देखो, गीता के ऊपर मेरी बिल्ली सर रखी हुई है कि भगवान का ब्लेसिंग उसको भी मिले। भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे ग्रेट सोल्स, बड़े बड़े अच्छी आत्माएं हैं, वो भगवान के प्रोटेक्शन में हमेशा ही रहते हैं क्योंकि वो फुल्ली हमेशा डिवोशनल सर्विस में लगे रहते हैं। एंड बिकॉज दे नो मी एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, क्योंकि उनको पता है कि जो कृष्ण भगवान है वही सुप्रीम है, तो इसीलिए उनके डिवोशनल सर्विस में वो सारा दिन लगे रहते हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड हमेशा ही वो डिवाइन नेचर के मतलब दे आर ऑलवेज इनसाइड डिविनिटी। वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान ही ओरिजिनल है और वो कभी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं हो सकता उनकी एनर्जी, तो इस बात से वो अवगत हैं। इसीलिए देखो पंचभूताएं जो है, पंच एलिमेंट्स जो है, वो भी कभी खत्म नहीं हो सकती ना। जैसे सूर्य, सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल, विंड एनर्जी वायु देव, वाटर एनर्जी वरुण देव, ठीक है। तो ये सारे स्पेस चलती रहेगी एंड भूमि देवी, अर्थ या फिर हम सॉइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this effected? This is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the supreme personality of Godhead, Shri Krishna, at once becomes freed from control of material nature. ये चीज होगा अगर आप किसी भी चीज में ना कंट्रोल करना चाहते हो कि वो मेरे हिसाब से हो, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द साइक्लिक लूप। तो अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो ना, तो धीरे धीरे करके ना आप उस स्थिति में आ जाते हो। आप सोचते हो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, मुझे विश्वास है कि चीजें जो भी होंगी बेस्ट होगा, अभी मैं बस देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारे चीज़ों को लेके ऐसे इजीली लेट गो हो भी जाता है, बट एक दो चीज़ों में मैं लेट गो नहीं कर पाती थी। लेकिन जितना मैं कृष्ण भक्ति करते करते अभी देखती हूँ कि मैं सब चीज़ें ही ऑटोमेटिक अभी कर पा रही हूँ लेट गो। कुछ चीज़ें जैसे रिलेशनशिप वाली चीज़ें ना मुझे थोड़ा पैनिक करते थे, ऑब्वियसली मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये जो भी चीज़ें हैं उसके वजह से हो सकता है, बट वो मुझे थोड़ा सा ऐसा करते थे कि मैं चीज़ें चाहती थी एक तरीके से हो। इसीलिए मैंने बहुत सारे व्रत पूजा ये सारे किए प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक रहे। लेकिन अभी मैंने करते करते फिर मैंने छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद भी कुछ ट्रिगर्स आए, जैसे मैंने सोचा कि ठीक है ये अपने से ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा, फिर भी ट्रिगर्स आए तो मैंने वापस से करे। ऐसे करके ऑन एंड ऑफ होते होते अभी जैसे टाइप तक आ चुकी हूँ जब मुझे लगता है ठीक है चलो भगवान के हाथ में छोड़ के देख ही लेते हैं ना कि कुछ भी होगा। अभी जब मैं कभी भी मैं भगवान को ब्लेम करने की एनर्जी में नहीं रहती हूँ, बट एक बार ना अंदर से लगा कि सच में बताओ तो मैं किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि विश्वास तो मैंने भगवान को किया था एंड उनके ऊपर विश्वास करके मैंने सब कुछ मतलब जो भी एक्शंस लिए हैं उनका नाम लेते हुए लिया है। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ होता है तो उनके ऊपर ये चीज़ आता है। जब मैं इस तरीके से सोचने लगी और तो मेरा ना वो जो चीज़ को पकड़ रखने की डेस्परेशन की एनर्जी होती है वो अपने आप ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो कभी कभी भगवान को ब्लेम करना हमारे फेवर में भी काम कर सकता है। एनीवेज, सो this is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the supreme personality of Godhead, Shri Krishna, at once becomes freed from the control of material nature. That is the qualification. यही qualification मतलब यही अपग्रेडेशन है आपकी सोल की।
One can become free from control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. जैसे वो material nature को छोड़ देता है वैसे ही वो spiritual nature में आ जाता है. Control को छोड़ देता है तो comes under the guidance of spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called the Daivi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in that way by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul Mahatma. The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna. महात्मा अपने अटेंशन को कृष्ण के, जो महात्मा होते हैं वो कभी भी आपके अटेंशन को कृष्ण से दूर कहीं और नहीं लेके जाएंगे. जो ग्रेट सोल होते हैं ना महात्मा, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा बोला जाता था, महान आत्मा. सो जो महान आत्माएं होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी भी कृष्ण भगवान से आपको भटकाएंगे नहीं, उनके तरफ लेके जाएंगे. या ऐसे इस्लाम में भी मान्यता है कि उस से विवाह करो जो कि आपको अल्लाह के करीब लेके जाए, मतलब डिविनिटी के तरफ लेके जाए, आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाए, वही आपके लिए सही है. जो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाए वो इंसान आपके लिए सही नहीं. ये इस्लाम में भी मान्यता है. जो भी मतलब क्योंकि मैंने इस्लाम को लेके भी थोड़ा सा स्टडी किया था, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ कोई भी चीज़ का, पर थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि है मुझे सब चीज़ जानने में इंटरेस्ट है. तो मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा सा देखा था कि हर रिलीजन में यही मान्यता है कि जो आपको ईश्वर के से मिलवाता है, ईश्वर के करीब लेके जाना चाहता है, ईश्वर के प्रति आपको डाइवर्ट करता है, वो आपके लिए सही इंसान है. और जो आपको ईश्वर से दूर करता है वो शैतान या हैवान का जैसा है. सिमिलर थिंग. ठीक है. महान आत्मा जो है वो कभी भी आपको डाइवर्ट नहीं करेंगे ईश्वर से, कृष्ण के रूप में मानिए, किसी और रूप में मानिए, बट मानिए. ठीक है. सुप्रीम पर्सन द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नहीं तो कभी बोला जाता है कि हमेशा बोला राम है हिंदू धर्म में, रहीम है इस्लाम धर्म में. कभी बोला जाता है शिव है हिंदू धर्म में, तो ये है क्या, या फिर दुर्गा है. मतलब दूसरे जो फॉर्म ऑफ गॉड है ना, उनके साथ में कंपैरिजन नहीं किया जाता. ये राम रहीम वाला कंपैरिजन मैंने सुना है. अब ये भी बोला जाता है कि शिवलिंग जैसा दिखता है जो मक्का में फिगर है, जिसको सब बहुत मान्यता देते हैं. सो यस, सिमिलैरिटी तो सब कुछ के अंदर ही देखा जा रहा है. एनीवेज, there is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas, pure devotees. महात्मा के सानिध्य में रह के ही आप महात्मा बन सकते हो. प्योर डिवोटी अगर कोई नहीं है तो गीता के सानिध्य में रहो, कृष्ण भगवान के जाप के सानिध्य में रहो, उसी से भी हो जाएगा. अगर कोई आपके आसपास नहीं कि मुझे तो जैसे मेरे लिए आई डोंट हैव एनी पीपल जो कि सच में बहुत अच्छे से भक्ति करते हो. रिजिड भक्त मैंने बहुत सारे देखे हैं जो खाना पीना का करते हैं. खुद जाप तो शायद करते हैं कि नहीं उतना, लेकिन खाने पीने का बहुत वो करते हैं. तो दिखावे वाले चीज करने से नहीं होगा, वो हृदय से भक्ति करनी होगी. एनीवेज, शायद वो दिखावा नहीं करते बट मुझे फील होता होगा. कैन बी माई प्रॉब्लम ऑल्सो. Anyways, there is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor they are concerned with any form of a demigod or of a human being. They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. मतलब वो सिर्फ कृष्ण को ही मानते हैं. वो उनके 4 आर्म्ड विष्णु रूप से ही नहीं बल्कि उनके सिंपल 2 आर्म्ड कृष्ण रूप से भी बहुत ही इम्प्रेस्ड है. और दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन द आंसरिंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही ये सारे लोग रहते हैं, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनका जाप करते हैं और पूरा दिन उनके बारे में सोच के ही बिताते हैं. ये था श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9, जिससे हमें ये पता चलता है कि कृष्ण भक्ति का महत्व कितना ज़्यादा है. अगले वीडियो में हम श्लोक 14 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.